क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं. यहाँ पे दे आर सेइंग चेक वेदर आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव और नॉट. एंड हमारे पास क्या गिवन है कि आर इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स a comma b, right? And the condition that they need to fulfill is a minus b, mod of a minus b should be less than equal to 5. ये mod symbol का मतलब क्या है कि अंदर जो भी हो बाहर आंसर हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए. ठीक है. एंड फॉर checking for reflexive, okay, what we do, पहले तो हम लोगों को एक कोई भी ordered pair ले लो. Suppose a, okay, considering a, now tell me a minus a का mod 5 से छोटा है, yes or no? Obviously, because any number minus that number will always give you 0. That means it is less than 5. So मतलब ये condition fulfill हो गया, so ये reflexive भी है. Okay. Next, symmetric. Symmetric कैसे हम लोग देखते हैं? Symmetric property says अगर a, b है R में तो b, a भी होना चाहिए. अब यहाँ पे I'll tell you one very important thing, that is reflexive के लिए हम लोग हर a minus a को चेक करते हैं. ठीक है. So whatever elements are there in the universal set given to you, or suppose यहाँ पे it's the set of integers, so all these set of integers that are available, सबको टिल इंफिनिटी सबका a कॉमा a एग्जिस्ट करना चाहिए. ओके. एंड सबका a कॉमा एग्जिस्ट भी करेगा क्योंकि सबका ही a माइनस a 0 ही आएगा इन दिस केस, राइट? नाउ कमिंग टू सिमेट्रिक, इट सेज अगर a कॉमा b है तब b कॉमा a होना पड़ेगा. सो इट्स नॉट लाइक एवरी a कॉमा b और b कॉमा a शुड एग्जिस्ट. ठीक है. सो यहाँ पे अगर मानो कोई भी a माइनस b का मॉड 5 से छोटा है तो b माइनस a का मॉड भी 5 से छोटा होगा. Yes, absolutely छोटा होगा. क्यों? Why am I saying that? Because take any two integers. मानो अगर 7 minus 2 हुआ तो 7 minus 2 का मॉड का वैल्यू 5 आएगा. Now 2 minus 7 का मॉड भी तो 5 आएगा क्योंकि 2 minus 7 minus 5 देता है, लेकिन मॉड के बाहर तो वो 5 ही आएगा, right? So obviously this will also be the same. Now coming to this is done. Symmetric हो गया ये क्योंकि हर a, b के लिए b, a होगा क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव का कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहा है. Why? Because of the mod sign. और अगर ये mod sign नहीं रहता तो then you had to check it. Okay? Be careful of that. Now coming to the next part, which is transitivity. Transitive property एक खुद में बहुत confusing property है क्योंकि transitive property says if it does not violate the transitive law, still it can be transitive, right? So suppose यहाँ पे कोई भी एक example ले लो, suppose a, b का, ठीक है, and b, c का. तो कोई भी examples ले लेते हम लोग. Suppose for example 7 minus 2, ठीक है, 2 minus 4 हो सकता है यहाँ पे क्योंकि ये भी 5 से छोटा है, ये भी 5 से छोटा है. और अगर a, c करते हम लोग -7, 4 तो वो भी 5 से छोटा ही है. तो अब ये एग्जांपल देख के अचानक से लगेगा कि चलो ट्रांजिटिव तो हो गया, अब बस और कुछ नहीं चेक करना है. नहीं, दैट्स रॉन्ग. दैट इज वेयर यू गो रॉन्ग एक्चुअली. ओके. व्हाई? बिकॉज यू विल हैव टू एक्चुअली फाइंड आउट ऑल दोस सिचुएशंस जहां पे अगर एक भी सिचुएशन आया जहां पे ट्रांजिटिव नहीं हो रहा है तो फिर पूरा हम लोग बोलते हैं कि ट्रांजिटिव नहीं होता है. So, for example, I'll give you a very good example. 1 minus 4 लेते हैं तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है? -3, which is less than 5. तो चलो डन, क्योंकि -3 का मॉड तो 3 देगा, तो ये हो गया. नेक्स्ट लेते हैं 4 minus 8. इसका भी वैल्यू देखो -4 आ रहा है, तो बाहर आके तो वो 4 ही होगा, इसका भी बाहर आके 3 होगा. अब A और C कौन है मेरा? 1 and 8. Now taking them, you see 1 minus 8 करने पे मेरे पास -7 आ रहा है जो बाहर आके 7 हो जाएगा. 7 तो मेरा less than equal to 5 बिल्कुल नहीं है. So that means there are examples where you will not get less than equal to 5 as well. मतलब ये दोनों exist कर सकता है, A, B और B, C exist कर सकता है, लेकिन A, C तो exist ही नहीं कर रहा है, so ये transitive नहीं हो रहा है. Okay, so that means this is reflexive, symmetric, but not transitive. Okay, and
Do follow us. We'll be discussing more such questions with you. Okay.